हाँ जी दोस्तों, जैसे कि हम कल बात कर रहे थे कि हम कल से स्टार्ट करेंगे मुस्लिम त्यौहार। उससे पहले कुछ मैं आपको बातें बताना चाहता हूँ। कुछ क्वेश्चन है हिंदू त्योहारों के जो आप एक बार देख ले। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है कि प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए दौसा में, ऑप्शन बी सवाई माधोपुर में, ऑप्शन सी करौली में और ऑप्शन डी भरतपुर के अंदर। कौन से ज़िले में प्रसिद्ध केला देवी मेला आयोजित किया जाता है ये आपको कमेंट में बताना है। और अगले जो 4 क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाता हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है। श्रावण में, चैत्र में, वैशाख में और भाद्रपद में। तो तब हमने त्यौहार स्टार्ट किए तो क्या किया कि छोटी तीज कब प्रारंभ होती है, जहाँ से हमारे त्यौहार प्रारंभ होते हैं वो आते हैं हमारे श्रावण मास के अंदर। तीसरा क्वेश्चन, धिंगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए अजमेर, बी झालावाड़, सी कोटा और डी उदयपुर। तो धिंगा गणगौर कब पढ़ी थी हमने, कौन से जिले की प्रसिद्ध है, उदयपुर की। और बेतमार गणगौर जोधपुर की प्रसिद्ध है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, बाणगंगा मेला कहाँ पड़ता है। बेराट में, केलवाड़ा में, मुकाम में और सील की डोंगरी में। तो ऑप्शन ए बेराट जयपुर में। पांचवा क्वेश्चन, राजस्थान में कपिल मुनि कोलायत का मेला कब पड़ता है। चैत्र पूर्णिमा को, भाद्रपद पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को या फाल्गुन पूर्णिमा को। तो ऑप्शन सी कार्तिक पूर्णिमा को। तो आपके इसी तरह रोज 5 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं मुस्लिम त्योहार। जो इस्लाम त्यौहार होते हैं, इस्लाम त्यौहार कब प्रारंभ हुए, कैसे प्रारंभ हुए, क्यों प्रारंभ हुए, इसका क्या रीजन है। जो हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब थे, पैगंबर मोहम्मद साहब ये इस्लाम धर्म के, इस्लाम त्यौहार नहीं सॉरी दोस्तों, इस्लाम धर्म के क्या थे, संस्थापक थे। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, 570 ईस्वी में। कब हुआ था, 570 एडी या ईस्वी में। और कौन सी जगह पे हुआ था, मक्का में। कहाँ पे हुआ था, मक्का में। उसके बाद में 610 ईस्वी के आसपास, 610 ईस्वी के आसपास हीरा नामक पहाड़ी पर पैगंबर मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये अपने ज्ञान के बारे में लोगों को ये बताने लगे कि मैं अल्लाह से मिला हूँ और ऐसे ऐसे अल्लाह होते हैं, तब वहाँ के लोगों ने पैगंबर मोहम्मद साहब को बोला कि ये सब कुछ नहीं होता। उसी प्रकार पैगंबर मोहम्मद साहब वहाँ से 622 ईस्वी में मक्का से कहाँ चले गए, मदीना चले गए। मक्का से कहाँ चले गए, मदीना चले गए। और जो इसका जो ये घटना है, मक्का से मदीना गए, इस घटना को क्या कहते हैं, हिजरी संवत। और हिजरी संवत के अनुसार ही हिजरी कैलेंडर है। हिजरी संवत के अनुसार हिजरी कैलेंडर है।
और हिजरी कैलेंडर के अनुसार जो मुस्लिम त्यौहार होते हैं वो मनाए जाते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब थे। उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था और 610 ईस्वी के आसपास हीरा नामक पहाड़ी पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब वो लोगों को ये बताए कि मैं अल्लाह को देखा हूँ, अल्लाह से मिला हूँ, तो वहाँ के लोगों ने पैगंबर मोहम्मद साहब को गलत साबित करने लगे। तो 622 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर साहब मक्का से कहाँ चले गए, मदीना चले गए। और इस घटना को क्या कहा जाता है, हिजरी शबद। और हिजरी शबद के अनुसार ही हिजरी कैलेंडर का निर्माण हुआ या हिजरी कैलेंडर बनाया गया। और हिजरी कैलेंडर के अनुसार अब आप हेडिंग डालें मुस्लिम त्यौहार। ये तो आपको समझ में आ गया हो गया कि किस प्रकार इस्लाम त्योहारों की शुरुआत हुई थी। अब डाले हेडिंग मुस्लिम त्योहार। मुस्लिम त्योहार में हिजरी कैलेंडर के अनुसार मुस्लिम त्योहार मनाए जाते हैं। हिजरी कैलेंडर के अनुसार मुस्लिम त्यौहार मनाए जाते हैं। और हिजरी कैलेंडर किस पे आधारित है, हिजरी शबद पे आधारित है, जो मैंने आपको बता दिया कि किस कारण हिजरी कैलेंडर का निर्माण हुआ, किस कारण हिजरी शबद किसे कहा जाता है। जो मक्का से मदीना चले गए पैगंबर मोहम्मद साहब की घटना को हिजरी शबद कहते हैं। और हिजरी शबद पर ही हिजरी कैलेंडर आधारित है। और हिजरी कैलेंडर किस पे आधारित है, चंद्रमा पर। हिजरी कैलेंडर किस पे आधारित है, चंद्रमा पर। मैंने आपको जब हिंदू त्यौहार स्टार्ट करवाया तो मैंने आपको हिंदुओं में पढ़ा है विक्रमी कैलेंडर। और विक्रमी कैलेंडर के अनुसार हिंदू त्यौहार मनाए जाते हैं और वो भी किस पे आधारित है, चंद्रमा पर। लेकिन विक्रमी कैलेंडर में 3 साल में जो एक मास अधिक आता है वो हिजरी कैलेंडर में नहीं आता। अधिक मास हिजरी कैलेंडर में अधिक मास नहीं आता है। उसके बाद में मुस्लिम, अगली हेडिंग डालिए आप, हिजरी कैलेंडर के अनुसार ये आपको हेडिंग दिख रही है मुस्लिम त्यौहार, चलो ठीक है। हिजरी कैलेंडर के अनुसार मुस्लिम महीने, हिंदू महीने पढ़ चुके हो, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण पढ़ चुके हो। उसी प्रकार 12 महीने भी मुसलमानों के होते हैं, मुस्लिम महीने भी 12 ही होते हैं। अब आपको इसको जो मुस्लिम महीने वो आपको दिखने में तो कठिन लगेंगे, ऐसे लगेगा कि आप याद भी करोगे तो ये सब कहाँ से आ गया। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जब इनको आप बार बार पढ़ोगे, 2, 3, 4 बार आप रिपीट करोगे तो आपको ये ऐसे मुंह के ऊपर ही आने लग जाएंगे, जैसे कि आपको तो सारा याद है। उसी प्रकार हम स्टार्ट करते हैं मुस्लिम महीने। जो पहला महीना है वो आता है मुहर्रम, सबको पता होगा, इस महीने का तो सबको पता है यार, मुहर्रम। आपको याद करना है कि जो फर्स्ट महीना आता है वो आता है मुहर्रम, ये आपको याद रखना है। और जब हम महीने स्टार्ट करने लगे तो हमारा क्या स्टार्ट हो गया, सफ़र स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया, जब हम पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं तो उसमें सफ़र स्टार्ट हो चुका है। उसी प्रकार पहला महीना पढ़ने के बाद जो दूसरा महीना आता है वो आएगा हमारा सफ़र। कौन सा महीना आएगा, सफ़र। उसके बाद जो 4 महीने हैं वो आपको एक जैसे लगेंगे, रब्बी उल अवल,
रब्बी उस सानी, जमात उल अवल, जमात उस सानी, जमात उस सानी। ये चारों मैंने आपको एक जैसे लगेंगे कि यहाँ भी अवल आ रहा है, यहाँ पे भी अवल आ रहा है, सानी सानी, उल उस बेस, और ये रब्बी रब्बी, जमात जमात। तो आपको इसको याद करना है कि पहले रब्बी वाले महीने आएंगे, उसके बाद जमात, और रब्बी में भी रब्बी उल अवल और रब्बी उस सानी। आप हो सकते हैं कि यहाँ लगा दे रब्बी उल सानी, तो आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे स है तो यहाँ पर भी किस शब्द से स्टार्ट होगा, स से। इसी प्रकार ये स है तो इसी प्रकार यहाँ से भी सानी से स्टार्ट होगा। तो ये तो कंफर्म है कि उस वाले में सानी नहीं आएगा। आप कभी कभी यहाँ उल की जगह उस की जगह उस कर सकते हो, या स की जगह उल, दोनों जगह उल, लेकिन ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे स तो यहाँ से और यहाँ से तो यहाँ से। रब्बी उल अवल रब्बी उस सानी, जमात उल अवल जमात उस सानी। तो जैसे कि हमने 6 महीने पढ़ चुके हैं। पहला महीना मुस्लिम महीने कहाँ से स्टार्ट होते हैं, मुहर्रम से। उसके बाद में हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, सफ़र। सेकंड महीना सफ़र, तीसरा चौथा एक समान है। तीसरा महीना क्या है, रब्बी उल अवल। चौथा महीना क्या है, रब्बी उस सानी। और पांचवा और छठे नंबर का जो महीना है, पांचवा है हमारे जमात उल अवल, और छठा महीना है वो हमारी जमात उस सानी। इनको आप 2-3 बार रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद में 7 नंबर 8 पहले हम लिखेंगे 7 और 9। क्यों लिखेंगे ये मैं बताता हूँ। 7वां नंबर स्टार्ट होता है अपने रज्जब, 7 भी रह से स्टार्ट हो रहा है, और 9 नंबर का की भी रह से स्टार्ट होगा, रमजान। कौन सा महीना है, रज्जब और रमजान। 7 और 9, 7वां नंबर रज्जब, 9वां नंबर रमजान। अब जो 8 और 9 नंबर के महीने हैं, 8 और 9 नंबर के जो महीने हैं वो हमारे किससे स्टार्ट होते हैं, स से। ये तो है सावन, और इसको हम बोल सकते हैं साबान। अलग अलग मिलता है आपको, सावन भी मिल सकता है, साबान भी। और जो 10 नंबर का है वह अपना सवाल या फिर सब्बाल। तो ये याद करने का तरीका है कि 7वां और 9वां नंबर का जो महीना है, 7 नंबर और 9 नंबर, ये र से स्टार्ट होते हैं, रज्जब और रमजान। और 8 और 10 जो नंबर के जो महीने हैं वो स से स्टार्ट होते हैं, सावन या साबान, सवाल या सबवाल। अब 11 और जो 12 नंबर के महीने हैं वो भी दोनों एक ही शब्द से स्टार्ट होते हैं, और वो होते हैं, जो 11 नंबर का है वो है जिलकात, और जो 12वें नंबर का महीना है वो है जिलहिज। जिलहिज। कौन सा महीना है, जिलहिज। तो इनको बार बार बोलने की प्रयास करें, मेरे साथ बोलने की कोशिश करें। मुसलमानों के महीने, मुस्लिम महीने, जो फर्स्ट महीना है वो आता है हमारा मुहर्रम, और ये तो आपको सबको पता है। सेकंड महीना सफ़र, जो 3 नंबर का महीना आता है वो आता है अपन के रब्बी उल अवल। 4 नंबर का महीना है वो रब्बी उस सानी। 5 नंबर का जमात उल अवल। 6 नंबर का महीना है जमात उल उस सानी। और 7 और 9 पहले ये याद करना है, रज्जब और रमजान। फिर 8 और 10 ये हमारे सावन और सव्वाल। उसके बाद में 11 और 12 नंबर का जिलहिज, जिलकाद और जिलहिज, ये हमारे महीने हैं। तो हम आगे बात करेंगे। जो मुस्लिम फर्स्ट महीना है वह है हमारा मुहर्रम, और मुहर्रम के अंदर कौन कौन से मुस्लिम त्यौहार आते हैं, तो वो त्यौहार आते हैं हमारे 2। एक तो आता है 12 तारीख को, 10 तारीख को, और एक आते हैं 27 तारीख को। 10 तारीख को क्या होता है,
हुसैन की याद में हुसैन की याद में ताजिए निकाले जाते हैं। और जो 27 तारीख को है, सत्ताईस तारीख को कौन सा त्योहार आता है? इस दिन सैयद फखरुद्दीन का उर्स। यार वो उर्स कहाँ लगता है? गलियाकोट डूंगरपुर में। कहाँ लगता है? गलियाकोट डूंगरपुर में। और गलियाकोट में एक और भी है, जो गलियाकोट में दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मुख्य स्थान भी है। जो मुहर्रम महीना है उसमें हम 2 तारीख को त्यौहार आते हैं। 10 तारीख को आता है हुसैन की याद में ताजी निकाले जाते हैं। और 27 तारीख को आता है सैयद फखरुद्दीन का जो उर्स लगता है, वो लगता है हमारे गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर। और गलियाकोट में दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मुख्य स्थान भी है। ये मोस्ट अगला महीना सफ़र, जो सेकंड महीना है, और इसकी 20 तारीख को कौन सा आता है? चेहलम। और चेहलम किसे कहते हैं दोस्तों? जिस प्रकार हमारे हिंदुओं में किसी की मृत्यु होने पर जो 12 दिन होते हैं उसे बोला जाता है 12वां, उसी प्रकार मुसलमानों के अंदर जो मृत्यु के बाद उनके 40 दिन किया जाता है उसे बोला जाता है चालीसा। तो हुसैन की मृत्यु के 40 दिन पूरे होने पर हुसैन की मृत्यु के 40 दिन पूरे होने पर जिसे बोले जाते हैं चेहलम। अगला त्योहार है दोस्तों, जो महीना है वो है हमारे रब्बी उल अवल। और इसकी जो 12 तारीख है, और 12 तारीख को 2 त्यौहार आते हैं। फर्स्ट तो है ईद, मिलादुल नबी। इस दिन है पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म। और जो दूसरा त्योहार है वो है बराऊफात, मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु। तो तीसरा महीना है दोस्तों वो है रबी उल अवल। इस दिन 12 तारीख को 2 त्यौहार मनाए जाते हैं, ईद मिलादुल नबी, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म,
और जो दूसरा त्यौहार है वो है बराफात। इस दिन मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु। और इसके बाद में आप हेडिंग डालिए अगले महीने 4 और 5 नंबर के जो महीने हैं वो है रब्बी उस सानी। दोस्तों ये बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पर से तो यहाँ पर भी से स्टार्ट होगा, यहाँ अवल मत कर देना। और अगला महीना है जमात उल अवल, और इनके आगे लिख लो नो फेस्टिवल। कोई भी त्यौहार नहीं। दोस्तों हमारे 5 महीने मुस्लिम 5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और हम अगले 7 महीनों की बात करेंगे अगली क्लास में। ओके दोस्तों, थैंक यू। अच्छा लगे तो कमेंट शेयर ज़रूर करना, और कोई कमी हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना कि आपने ये गलती की या ये भूल की। ओके दोस्तों।